Yes, you are Pakistan. Very nice. And you are Very also- nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is the India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत हलाला बढ़िया. की औलाद। बहुत बढ़िया. ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था. उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अननेसेसरी में किसी आपको जो सुनना सर आप वही सुनेंगे. आपकी मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ. वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही. उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है. मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं इंडियन भी हूँ साथ में। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे. इंसल्ट करूँ दिल्ली की मैडम, दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता. कोई चीज नहीं है या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ आप अपने कॉन्टेक्स्ट। एक पाकिस्तानी लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड इंडिया आकर कैब में बैठकर भारत के लिए गाली दे रहे थे, मौकापरस्त बोल रहे थे. तो हमारे कैब ड्राइवर भाई ने धक्के मारकर कैब से बाहर निकाल दिया. जैसे ही भाइयों की और भी ज्यादा जरूरत है. I marry my cousin in Islam, yes. तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में. और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो. আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশ আমাদের 14 গোষ্ঠীর দেশ। আমরা এখানে উড়ে আসি নাই। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। যেই মন্দির ভাঙতে আসবে তাকে একবারে ভেঙে গুড়ে চুরিয়ে দিবেন। আমরা চাই আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর উপর যেই নির্যাতন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী সেটার তীব্র প্রতিবাদ হোক এবং যারা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাই যখনই কোনো সরকারের পতন হয়, যখনই কোনো সরকার পদত্যাগ করে বা যখনই রাষ্ট্রের কোনো সরকার বদলি হয় তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা হয়, হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়, হিন্দুদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা হয় আর হিন্দুদেরকে বলা হয় তোমরা ভারতে চলে যাও। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আজকে আমি একজনকে দেখেছি তার পুঙ্গ সন্তানকে নিয়ে এই প্রতিবাদে আসতে আর বলেছে বাবারে আমরা হিন্দুরা কি আমার সন্তানের মতো পুঙ্গ হয়ে গেল? আমি বলতে চাই মা আমরা পুঙ্গ হইনি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। यह है बांग्लादेश का हिंदू जिसके सर से भाईचारे का भूत उतर चुका. उसने जो सच था वो देख लिया और अब ये एक हो रहे हैं. और अब बांग्लादेश में हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, उनके हाथ में हथियार हैं. ये वीडियोस आप अपने ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं. देखा ना आप लोगों ने कि ये लोग कैसे किसी भी जगह की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं. एक की प्रोडक्टिविटी क्षमता इतनी है तो सोचिए इसकी जैसी ना जाने और कितनी ही होंगी. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे कुआं पीछे खाई। आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं. आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी. इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते. 71 में जो हुआ वो हुआ. ठीक है, ये दुविधा है जिसको सुलझाना यही सबसे अहम. गाजा के मुसलमान हमारे भाई हैं, बर्मा के रोहिंग्या हमारे भाई हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू हमारे भाई नहीं हैं. अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं गाली नहीं देना. फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें. ये यह है एक और नई नवेली वीडियो. इसमें जो व्यक्ति फेस मसाज कर रहा है इसका नाम है यूसुफ मियाँ. फिलहाल तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी दुकान पर बुलडोजर भी चला दिया गया है. बट सवाल ये उठता है क्या हिंदू इसके बावजूद भी इनकी दुकानों पर जाना बंद करेगा? मुझे ये इसलिए करना पड़ता है निखिल जैन क्योंकि आप चिल्लाते हैं और आप किसी तर्क का कुतर्क से जवाब देते हैं. इसलिए अब मैं बता दूं
अब आपके अभी मैं आपके धागे खोल रहा हूं, सुनिए। उसके बाद ओमेंद्र रत्न जी के पास जाऊंगा। अभी आपके धागे खोल रहा हूं। निखिल जैन ने क्या कहा, उनके शब्द सुने आपने? वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संजीदगी दिखानी चाहिए। और फिलिस्तीन और जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई थी, वो तो प्रियंका गांधी वाड्रा के घर के नौकरों की लड़ाई थी ना। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मामला था ही नहीं, वो तो उनके घर के ड्राइवर और मालिक के बीच लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने बोल दिया, इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं था। फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है वो राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को लग रहा था कांग्रेस के 2 वर्कर हैं भाई, ये तो कांग्रेस के वर्कर हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे पेड वर्कर हैं, इनके लिए तो हम जरूर बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मसला वो नहीं था। भारत के एक मित्र देश इजराइल को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बर्बर देश बताया। भारत के एक मित्र देश के प्रधानमंत्री को नरसंहार करने वाला बताया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और आप बात ज्ञान दे रहे हैं यहां बैठकर कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संजीदगी दिखानी चाहिए। जाइए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को समझाइए कि वो गाजा के मामलों में, फिलिस्तीन के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संजीदगी दिखाएं। डबल स्टैंडर्ड जो है किस हद तक जो होते हैं ये देखिए। बांग्लादेश में आज ना जाने कितने ही हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं। बट अफसोस की बात कि ये हमारा मसला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। लेकिन फिलिस्तीन व गाजा में जो हो रहा है वो इनका पर्सनल मसला हो जाता है। उसके लिए भारत में रैलियां निकाली जाती हैं, पोस्टर लेकर लोग खड़े होते हैं फिलिस्तीन व गाजा के सपोर्ट में। शायद वहाँ इनकी अम्मी जान व खाला जान बैठी हुई होंगी। बट बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो इनका पर्सनल मसला नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो जाता है। 23 जुलाई को ये लड़का एक वीडियो बनाता है और ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं और स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। उसके ठीक 2 दिन बाद ये लड़का एक वीडियो बनाता है और ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं। और उसी दिन हर्ष मंडर, यहाँ का लेफ्टिस्ट, वो भी कहता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं। जानबूझ करके एक वर्ड कॉइन किया गया, डिक्टेटर। ये पहले मोदी के साथ चिपकाया गया, फिर शेख हसीना के साथ चिपकाया गया और इस वक्त ये ट्रंप के साथ भी चलाया जा रहा है। कमला हैरिस कहती हैं कि अगर ट्रंप आ गई तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि कोई एक इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए, जिसमें नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना है, चाहे वो मोदी हो, हसीना हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई और हो। और इन सब में मदद करते हैं ऐसे बिकाऊ लोग जो समय समय पर इस तरह के वीडियो बना करके लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और वीडियोज में और अपने ट्वीट्स में बताते हैं कि जिस दिन लोगों ने ठान ली उस दिन डिक्टेटर का यही हाल करेंगे। भारत में बैठे हुए लोग भी इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हर डिक्टेटर के साथ ऐसा ही होता है। यानी कि इनडायरेक्टली वो बात कहने की कोशिश की जा रही है कि मोदी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये वो लोग हैं जो भारत में बैठ के अंदर ही अंदर भारत को खोखला कर रहे हैं और इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही हुआ। ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस नेता को बांग्लादेश के लोगों ने 2/3 बहुमत से जीत करके वहां बिठाया कुर्सी पर, वो तो डिक्टेटर है, लेकिन आर्मी ने जो वहां पर कू कर लिया है वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इन सबकी मानसिकता आप जानिए। और जो सेलिब्रिटी थे ना फिल्मों वाले जो कह रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, अब एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा हो कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। ये होता है दोहरापन, ये होता है नैरेटिव और ये होता है बिकाऊपन। भाई सच को पहचानना सीखो। आजकल कोई भी आता है आपको आसानी से मैनिपुलेट करके चला जाता है। बाकी का सर की आपको वीडियोस देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बर्ड अफेयर इनसाइड, आपको सर का चैनल मिल जाएगा। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहाँ शाकाहार काम नहीं आएगा, यहाँ एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौविहार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं। यह सच है रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है।
ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है। बहुत से लोगों का ये तर्क होता है कि आज कश्मीर में जो हो रहा है वो हमने नहीं देखा है, हमें क्या पता। बट आज बांग्लादेश में वही हो रहा है जो कश्मीर में कई सालों पहले हो चुका है। और गुरुजी ने जितनी भी बातें बोली, एक एक बात सटीक बोली है। और ये सब आपके सामने ही बांग्लादेश में हो रहा है। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। बट उसके बावजूद भी, ये सब देखने के बाद भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह को सिल लेते हैं, फिर अल्लाह आपको कोई भी नहीं बचा सकता। बाकी अब बांग्लादेश के हिंदू अब एकत्रित हो रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये वीडियो आप लोग ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।